चंडीगढ़ नगर निगम की आज हाउस बैठक बुलाई गई, तो जब बैठक शुरू होती है तो उसके कुछ समय बाद ही जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा जो शुरू होता है, पिछले साल जो मेयर चुनाव हुए थे, जो उसमें चुनाव को लेकर, जो वोटिंग को लेकर धांधली हुई थी अनिल मसीह को लेकर, जैसे ही वो हाउस में पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स की तरफ से जोरदार हंगामा शुरू कर दिया जाता है। हालांकि उसको चोर चोर कहा जाता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में जोरदार हंगामा होता है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है पार्षद सर। पूरा मामला क्या रहा? हालांकि ये कहा जा रहा है कि हाथापाई तक पूरा जो है मामला पहुंच गया था। मामला ऐसे राजू, जैसे आपको पता हो, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे देश में एक बिल्कुल मंदभागी सरकार है, जिसने देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वहाँ अपशब्द बोले गए, उन्हें बेइज्जती करने की कोशिश की गई, तो उसे लेकर के मैंने निंदा प्रस्ताव जो है वो सदन में रखा कि जो संविधान के रचयिता, जिन्होंने हर इंसान को बराबर का हक दिया, हर इंसान को, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, हर एक के लिए उन्होंने उस संविधान के अंदर प्रोविजंस रखे ताकि हर बंदा अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर सके। उनके खिलाफ ही भाजपा के लोगों ने सदन के अंदर उनकी अपमानित करने की कोशिश की, तो जो निंदा प्रस्ताव तभी से चीज़ें शुरू हो गई थी। उसके बाद भाजपा के जो नॉमिनेटेड और जो दूसरे इलेक्टेड पार्षद हैं, उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, मेयर को अपशब्द बोलने शुरू किए। तो जब हमने उसके ऊपर जो अनिल मसीह, जिन्होंने वोट की चोरी करके पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चंडीगढ़ के 14 लाख लोगों का सर नीचा किया था, चंडीगढ़ की सदन का सर नीचा किया था, जिन्होंने चोरी करके मेयर बनाने की कोशिश की थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये माना था कि भी मैंने वहाँ वोटों की चोरी की है और मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के जब हमने पर्दाफाश करके वहाँ कर रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाजपा के पार्षद मेरी और सारे आए, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हाथ से जो पर्चा था छीनने की कोशिश की। तो एक मंदभागी आदत है, भाजपा शुरू से आदत रही है कि विरोध को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो पहलवानों का हो, चाहे वो शिक्षकों का हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो। जब भी विरोध होता है तो भाजपा को लगता है कि हिंदुस्तान के लोग उनके गुलाम हैं, जैसे अंग्रेजों के कभी गुलाम थे, तो वो गुलामों की तरह बर्ताव करना चाहते हैं। क्या अनिल मसीह पहली बार सदन में पहुंचे थे, इसलिए हंगामा आप लोग की तरफ से किया गया? आप लोग क्या चाहते थे कि वो सदन में ना पहुंचे? इन सब चीजों को लेकर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल विरोध चल रहा था। वो अपनी बात को लेकर विरोध कर रहे थे, हम लोग अपनी बात को लेकर के विरोध कर रहे थे। तो अनिल मसीह किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे, तब हमने उन्हें दिखाया कि भी आप वोट चोर हैं और आपको किसी बात को बोलने का हक नहीं है। आपने सदन के अंदर सदन की गरिमा को ऐसे तार तार किया था, पूरे दुनिया ने उस टाइम वो शर्मिंदगी देखी थी जो चंडीगढ़ के लोगों को सहनी पड़ी, सदन को सहनी पड़ी थी। तो उसकी माफ़ी मांगने की जगह पे उन्होंने मेरे हाथ से वो पर्चा जो हमारे पास था उसे छीनने की कोशिश की, ठीक है ना, और सारे जो कौंसल थे ऊपर आके गिरने की कोशिश की। तो कन्वर जो उनके कौंसल है, उन्होंने बीच में आकर के हमारा बीच बचा वो किया। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात कि इलेक्टेड हाउस हो और नॉमिनेटेड लोग, जिनको किसी न किसी एक्सपर्टी करके नॉमिनेट किया जाता है, वो सदन में लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो सदन में ऐसे हर बार इनके लोग करते हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया हुआ है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो कमिश्नर साहब और मेयर साहब उन्हें हाउस में आने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? ये पहले भी आते रहे हैं। हाँ जी, और कल को किसी के सर में मान लीजिए बोतल उठा के मार दें, गिलास मार दें, किसी के छुरा मारते, तो कौन जिम्मेवार होगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि सदन में ना आए, या कैसा चाहते हैं? देखिए, अगर वो अपने हलफनामे के ऊपर कायम है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उन्हें नहीं आना चाहिए, या फिर वो ये कहें कि उनका हलफनामा गलत है, वो झूठ। तो ये थे हमारे साथ नॉमिनेटेड पार्षद, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जिस तरीके से अनिल मसीह आज अलग अलग जो मुद्दों को लेकर पहुंचे थे, और जब बहस होनी शुरू हुई मुद्दों को लेकर तो हाथापाई तक बात पहुंच गई। हालांकि इसको लेकर जो लगातार हंगामा चला, लेकिन अब जो हाउस है वो बड़े शांतमय तरीके से चल रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर, क्योंकि एमसी में मुद्दे आते हैं, तो उनके ऊपर प्रेमलता जी भी मौजूद है। प्रेमलता जी, हालांकि काफ़ी हंगामा जो है आज रहा है। देखो, जो महीने में एक महीने में एक बार हाउस आता है, तो हाउस का मतलब क्या होता है? पब्लिक के मुद्दे सुने, अपने जने पढ़े, आराम से अपना देखे भी शहर के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं। तो मतलब आते ही, जैसे ही मेयर साहब कुर्सी पे आए, तो बीजेपी वालों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि डड्डू माजरा का आपने क्या किया, आपने मिट्टी चोरी करवाई। तो भी किस चीज़ की? अगर कोई भी मेयर की कुर्सी पे बैठा है, चाहे वो बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, किसी भी पार्टी का हो, तो वो सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने खिलाड़ी भाइयों के लिए मिट्टी चाहिए, तो वो ये कहेंगे कि एक्शन साहब वहाँ पर मिट्टी गिरवा दें। तो उसमें उसने ये तो नहीं बोला कि मिट्टी कहाँ से उठवा, और ना मेयर साहब ने अपने मकान के लिए। तो मामला मिट्टी से शुरू हुआ था? जी, मिट्टी से शुरू हुआ था, और डड्डू माजरा से।
ठीक है। तो हमने इन्हें कहा भाई थोड़ा सा मंथ में एक बार हाउस होता है, थोड़ा आप इसको डिस्कस करने दो, जितने भी मतलब एजेंडा है जो तो हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, इन्होंने हल्ला शुरू कर दिया। तो फिर तो देखो इन्होंने जो बिजली वाला कांड करके वो दुनिया से किसी से नहीं छुपा है, ठीक है। पूरे शहर को पता है और सभी कर्मचारी सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा मुद्दा आपने देखा था कि चंडीगढ़ में सरेआम वोट चोरी हुई थी, सरेआम 8 वोटों के मसीह जी टिक लगा रहे थे। तो अगर वो हमारे मेयर साहब को उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे? डंपिंग ग्राउंड का मामला भी उठा है, कब तक उसको सॉल्व किया? आप लोगों का दावा और वादा भी था ये। देखो मेरी बात सुनो, वादा तो बीजेपी का 10 साल से था, तो फिर अभी तो कम से कम काम हो रहा है ना। तो 10 साल से इनके मोदी साहब, इनके एमपी इनकी, मेयर इनके लगातार, तो इन्होंने बताओ कौन सा पत्थर फोड़ दिया भाई जो एकदम से मतलब इस साल में। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि हमारा मेयर था, अरे इन्होंने तो पैसों के ऊपर भी बंधन लगा दिया कि कहीं हमारा मेयर काम ना कर ले उस चीज के लिए। फिर इन्होंने इतनी बेशर्मी की सारी हद कर दी मसीह जी ने। वहां जाके तो बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ आके हाथापाई पे आ रहे हैं। किस कानून में लिखा भरे उसके सामने? तो ऊपर से बिजली चोरिए, ठीक है, वोट चोरिए, फिर कैसे यहाँ पर बेशर्मों की तरह चंडीगढ़ के बारे में ये उल्टा सीधा बोल सकती है? नहीं, वो मुझे धक्का मुक्की का तो इतना नहीं मालूम। वो बार बार कुछ मेरे ऊपर टारगेट कर रहे थे, तो मैं खड़े होकर मैंने अपनी बात रखी। और मैं फिर इसमें आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो बार बार मेरी बात को बार बार उठा रहे थे, तो उसमें मैंने जवाब देना चाहा। और मेरे जवाब देने के बाद वहाँ पे कुछ हुआ है, शोर शराबा हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि जब 3 महीने पहले इसी हाउस में मेयर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए, हमें इन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए, तो आज वो बार बार उनको बार बार इस मुद्दे को उठाने का मौका क्यों दे रहे थे? बार बार वो अपनी मेयर की पोस्ट है उनकी, तो वो मेयर हाउस चलाता है, तो बोलते कि ये इस मुद्दे को मत बार बार लेकर आइए, ताकि इससे हाउस पूरा इफेक्ट होता है। तो मेयर को अपनी भी रिस्पांसिबिलिटी समझनी चाहिए। जो चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है, उस मुद्दे को ये लोग बार बार उठाना चाह रहे हैं, बार बार उठाकर टारगेट करना चाह रहे हैं, और मेयर की ही स्टेटमेंट में को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो मेयर को स्टैंड लेना चाहिए। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।